दारा शिकोह का कटा हुआ सर औरंगजेब के सामने तश्तरी में पेश किया गया। औरंगजेब उसे देखकर कुछ विस्मित हुआ। उसने कहा इस सर को धुलवाया जाए, और सर को धुलवाने के बाद अच्छी तरह जांच परख कर लेने के बाद जब यह विश्वास हो गया कि दारा शिकोह का ही सर है, तो उसे आगरा भेज दिया गया। आगरा, जहां शाहजहां जो मुगल शासक थे पुराने, वो कैद थे, उनके सामने उस शव को दिखाया गया। शाहजहां फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद उस सर को वहीं दफना दिया गया आगरा, जबकि दारा शिकोह का जो धड़ था वो दिल्ली में दफनाया गया। आपकी सब्र की परीक्षा न लेते हुए मैं बता देता हूं आपको कि आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं मुगल शहजादों के बीच हुए खूनी संघर्ष की, जो शाहजहां के बाद उनके बेटों में हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, बात सन 1656 की है, जब मुगल तख्त पर शाहजहां हुकूमत कर रहे थे। शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो, जहां उनके पास उनका बड़ा बेटा दारा शिकोह था, उसने अपने हाथ में सारे शासन की बागडोर ली। शाहजहां के 3 पुत्र और थे, औरंगजेब, शुजा और मुराद बख्श। औरंगजेब जहां दक्खन के सूबेदार थे, मुराद गुजरात के सूबेदार थे और शुजा बंगाल की सूबेदारी कर रहा था। औरंगजेब के पास जब यह खबर पहुंची कि शाहजहां बीमार है और सारे राजकाज के फैसले दारा शिकोह ले रहा है, औरंगजेब ने मुराद के साथ गठबंधन किया और अपनी सेना लेकर आगरा की ओर कूच की। आगे बढ़ने से पहले आपको दारा के बारे में बताते हैं। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह यकीनन बहुत अच्छा योद्धा नहीं था, लेकिन धार्मिक मामलों पर उसकी बड़ी पकड़ थी। वो सूफीवाद को मानता था और हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम करना चाहता था। इसके लिए उसने उपनिषद और भागवत गीता, जो उस समय संस्कृत में उपलब्ध थी, उनको फारसी भाषा में भी अनुवाद करवाया। 52 उपनिषद और भगवत गीताओं का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। वो सूफीवाद को मानता था और हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता चाहता था। न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू जनता भी उसे बहुत पसंद करती थी, हिंदू राजा भी उसे बहुत पसंद करते थे और मुगल तख्त पर, मुगल राजकाज पर उसकी अच्छी पकड़ थी। वहीं शाहजहां भी दारा शिकोह को बहुत पसंद करता था और उसने दारा शिकोह को अपने पास ही रखा, बल्कि बाकी सारे जो अपने पुत्र थे उन सभी को अलग अलग राज्यों की सूबेदारी दी, लड़ाइयों पर भेजा, जबकि दारा को उसने लगातार दिल्ली अपने आसपास रखा राजकाज की चीजें सिखाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए। अब वापस आते हैं उधर जहां मुराद और औरंगजेब के बीच में गठबंधन हुआ। उन्होंने लगभग 40,000 की सेना इकट्ठी की और आगरा पर चढ़ाई करने की नीयत से वो आगे बढ़े। यहां दारा शिकोह, जो कि बहुत अच्छा योद्धा नहीं था, उसके पास पेशेवर सेना भी नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह से 1 लाख सैनिकों की सेना जुटाई और उस सेना में पेशेवर सैनिक नहीं थे। उसमें कुछ मोची, कुछ नाई, कुछ दुकानदार, कुछ कसाई, ऐसे अनट्रेंड कई सारे सैनिक थे, लेकिन सेना की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो भी दिल्ली से आगरा किले की ओर प्रस्थान करने लगा। आगरा पहुंचा और सामूगढ़ नाम की एक जगह पर जून 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ये ऐतिहासिक लड़ाई शुरू हुई, जिसका मकसद था मुगल तख्त पर बैठना। ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ 1658 में। दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गई। शुरुआती दौर में दारा शिकोह, जिसकी सेना का संख्या बल बहुत ज्यादा था, वो लगातार जीत हासिल करने लगा। औरंगजेब के पांव लगातार उखड़ने लगे। औरंगजेब की सेना बहुत कम होती गई और दारा शिकोह के सैनिक लगातार औरंगजेब की सेना पर भारी पड़ने लगे। औरंगजेब इस युद्ध को हारने की कगार पे पहुंच गया, लेकिन यहीं पर बाजी पलटने वाला दाव आ जाता है और औरंगजेब, जो कि युद्ध हारने वाला था, उसे एक मौका मिल गया। कैसे मिला? दारा शिकोह को उसके साथी खलीलुद्दीन ने एक सलाह दी कि सुल्तान, हम युद्ध जीतने वाले हैं
और आप सुल्तान बनने वाले हैं। अब आप अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर आ जाइए, ताकि अप्रत्याशित तरीके से कहीं दूर से आता हुआ कोई तीर आपको लग जाए तो हमें लेने के देने ना पड़ जाए। कहीं आप हम युद्ध जीत रहे हो और आपको तीर लगने की वजह से हम इस जीती हुई बाजी को हार में ना बदल लें। दारा शिकोह उस राय को मान लेता है और मानकर दारा शिकोह घोड़े पर बैठ गया और अपने हाथी का होदा उसने खाली कर दिया। युद्ध जारी रहा, लेकिन जैसे ही हाथी का होदा खाली दिखा, दूर दूर तक जो सैनिक थे उन्होंने देखा कि दारा का हाथी उस पर कोई नहीं बैठा है, तो उनके बीच अफवाह फैली कि दारा को औरंगजेब ने पकड़ लिया है और दारा हार गया है। चाल उल्टी पड़ गई। दारा के सैनिकों के बीच में भगदड़ मच गई। वो युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगे और औरंगजेब की सेना दुगने जोश के साथ लड़ने लगी और बहुत तेजी से युद्ध में आगे बढ़ने लगी। और एक समय ऐसा आया कि दारा को भी युद्ध छोड़कर भागना पड़ा और औरंगजेब की सेना युद्ध जीत गई। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से, एक गलत सलाह की वजह से दारा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होने से रह गया। दारा वहां से भाग गया। औरंगजेब आगरा के किले में पहुंचा। उसने शाहजहां को कैद किया और वहीं मुराद जो उसको समर्थन दे रहा था उसको भी कैद कर लिया। औरंगजेब शहंशाह बन गया। लगभग 1 साल बाद औरंगजेब को कहीं से खबर मिली कि दारा शिकोह वहां मौजूद है, जबकि दारा शिकोह मुल्तान में मौजूद था। वहां जिस सूबेदार के यहां वो ठहरा था उसी ने औरंगजेब को मुखबिरी कर दी। औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़वा भेजा। वहां से पकड़कर उसे दिल्ली लाया गया और दिल्ली में जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद फटे पुराने कपड़े पहनकर हाथी में, बिना होदे वाले हाथी पर बिठाकर पूरे दिल्ली में घुमाया गया और उसके बाद कुछ समय बाद उसका सिर काटकर औरंगजेब को पेश किया गया, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। इस तरह से मुगल शहजादों के बीच ये तख्त की जंग लड़ी गई और जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। इस तरह के इतिहास की और कहानियां अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये चैनल। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।